नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल टेक स्टडी गुरु में। दोस्तों आज के जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं ये एक मैथमेटिक्स और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सवाल करने वाला। ठीक है, इसमें कुछ भाग बच गया था तो भाग नंबर 2 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और बाकी आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर आपको बनेगा। दोस्तों ये छोटी छोटी जो चीजें हैं फिर उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक और बात है दोस्तों कि बिना मेहनत के फल कहीं नहीं है। अगर जिंदगी में अगर आगे आपको बढ़ना है तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, किसी और पे नहीं। क्योंकि जितना आपको अपने आप साथ देता है उतना दूसरा कोई नहीं दे सकता। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर हंसेंगे। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको बहुत लोग देख के जब हंसेंगे हंसेंगे भी बहुत, मतलब कि आप ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको ये नहीं देखना है, बस आपको जो इच्छा करता है वो करो। जिंदगी आपकी है, किसी की बाप की नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बाकी सवाल हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को। ठीक है, चलिए अब ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जब ये अगर मान लीजिए इसका मतलब होता है, मैं पहले इसका बता देता हूँ। ठीक है, अगर लाभ का मतलब होता है कि दोस्तों कम रेट में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेच देना लाभ कहा जाता है। और लाभ का फॉर्मूला होता है कि विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, इसको इंग्लिश में दर्शाया जाता है लाभ को प्रॉफिट, और विक्रय को सेल कहा जाता है और क्रय को सीपी कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, याद रखना। मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपया है। ठीक है, 50 रुपए में सामान खरीदा और 20 रुपए में बेचा तो आपको हानि हुआ। ठीक है, हानि इसलिए हुआ क्योंकि 50 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेचा। आपने उचित समय 50 रुपए में वस्तु खरीदा और 20 रुपए बेचा तो आपको दोस्तों हानि ना हुआ। तो हानि का फॉर्मूला क्या है? क्रय माइनस विक्रय, ये होगा ना। ठीक है, यानी अगर इसको निकालना है और इसमें प्रतिशत पूछे तो दोस्तों ये लगाना है। ठीक है, अगर प्रतिशत ना पूछे, परसेंटेज ना पूछे तो आपको डायरेक्टली बता देना है कि हमारा इतने का हानि हुआ। ठीक है, अब देखिए इसकी फॉर्मूला है कि हानि का विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, हानि का फॉर्मूला है आपका क्रय माइनस विक्रय। आपने कितने में खरीदा? 50 में खरीदा और 20 में बेचा तो आपको 30 रुपए का हानि हुआ। ठीक है, 30 रुपए का आपका हानि हो गया। तो ऐसे करना है, छोटी छोटी चीजों और प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब आपका हानि है ये इतना निकला, याद रखना। ठीक है ना, तो इसी प्रकार अब हम इस पे पहुंचते हैं। ठीक है, हानि तो हो गया, अब लाभ पे देखिए, लाभ पे पहुंचते हैं। लाभ के मतलब थोड़ी समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। देखिए लाभ का मतलब होता है कि दोस्तों आपने मार्केट में गए 50 रुपए की वस्तु खरीदा और उसको, ठीक है, उसको 70 रुपए में बेच दिया। 50 से खरीदा और 70 में बेचा तो दोस्तों आपका लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का हुआ। कैसे, वो भी बता देता हूँ। लाभ का फॉर्मूला है दोस्तों कि क्रय माइनस विक्रय। ठीक है ना, खरीदा कितने में? 50 में, अब बेचा कितने में? 70 में। ठीक है ना, याद रखना। विक्रय माइनस क्रय होगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपने खरीदा कितने में? 50 में, अब बेचा 70 में। ठीक है ना, तो घटाएंगे तो फिर यानी जो आपका लाभ है इतना है। ठीक है, अगर प्रतिशत से पूछे तो ये बता देना। ठीक है ना, याद रखना। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, बाकी तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बता रहे दोस्तों कि 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब इसमें प्रतिशत की बात कर रहा हूं, तो जो बताया था आपको कि जब प्रतिशत की बात करें तो ये लगा देना है। ठीक है, ये लगा देना है दोस्तों। इसके बारे में कुछ आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, और जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर रुपया के रूप में दर्शाया जाए, प्रॉफिट एंड सीपी और एसपी, ठीक है, तथा प्रॉफिट एंड लॉस पर रुपया के रूप में दर्शाया जाए, ठीक है, तो उसको अमाउंट का केस कहते हैं। क्या टीचर? अमाउंट का केस कहते हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे कि मैंने 5 रुपया में खरीदा, 5 रुपया में खरीदा और 7 रुपया में बेचा। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे पैसे के नाम दे रहा हूँ,
पैसे तो ना दिया कि 5 रुपए में खरीदा और 7 रुपए में बेचा, तो हमारे पास कितने का लाभ हुआ प्रतिशत? 2% का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि मैं 5 रुपए में खरीदा और 7 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए का तो लाभ हुआ ना, हुआ ना। मैंने यहाँ पे रुपया का चर्चा किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया था ना। तो वैसे ही करना है। ठीक है, अब ये देखिए भाव का केस क्या होता है कि एसपी और सीपी तथा प्रॉफिट एंड लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया जाए। ठीक है, वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो उसको भाव का केस कहते हैं, वो भी बता देता हूं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाव का। जैसे मान लो कि जितने रुपए में ठीक है 5 वस्तु खरीदा और उतने रुपए में 7 वस्तु बेचा, तो आपको हानि हुआ कि लाभ हुआ? यहाँ पे मैं कोई पैसे की चर्चा नहीं किया, यहाँ पे कोई रुपये का नहीं, मैंने बोला कि जितने रुपए में 5 वस्तु खरीदा और उतने रुपए में 7 वस्तु को बेचा, तो आपको क्या हुआ? हानि हुआ ना, क्योंकि जितने रुपए में आपने 5 वस्तु खरीदा और उतने रुपए में किसी को बेच रहे हो, तो आप 7 वस्तु बेच रहे हो। चाहे कोई सामान ले लो, पेन हो गया, बुक हो गया, जो भी है, चेयर, एलईडी, जो भी है, आपने बेचा मान लो। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान तो हुआ, 2 रुपए तो घर ही से दिया ना, 2 वस्तु तो घर ही से दे दिया, तो आपका नुकसान हुआ ना। तो इसको क्या कहा जाता है? भाव का केस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, आपको यहां पे सीपी दे रखा है। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, यानी इसको क्रय मूल्य, हिंदी में क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, आप ठीक है, खरीदा है इतना में और बेचा है इतना में। ठीक है, तो आपको क्या हुआ? आपको प्रॉफिट न हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का। कैसे हुआ? खरीदा इतना में और बेचा इतना में, तो 20 का प्रॉफिट हुआ। जब ऐसा देकर डायरेक्टली आपको ये लगाना, जब लाभ हो ना तो ये फॉर्मूला, यानी ज्यादा में से कम को घटा देना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 80 को घटा दो, 20 आ जाएंगे। ठीक, अब पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या हो? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना, लाभ प्रतिशत का। ठीक है, यही ना होता है लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पहले लगा देंगे यहाँ पे, और बटा में सीपी दे देंगे और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। ठीक है, लाभ कितना है? 20, कॉस्ट प्राइस 80, 100 लगा देंगे। तो 0 से 0 कर गया, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। ठीक है, अब इसको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 पर क्या हुआ? 100 हो गया। 100 को ठीक है 4 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 50 दूना 50, तो काटेंगे तो आपको यहाँ पे 25% का आपको हानि हो गया। ठीक है, इसमें 25% का आपका क्या हुआ? हानि हुआ, याद रखना। इसी तरह करना है। फिर दूसरा देखते हैं। 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 500 रुपए वस्तु को, ठीक है ना, 500 वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए, यानी लॉस पर बेचा जाए, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्या निकालना हमें? विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों यहाँ पे लाभ, यहाँ पे क्या करें? हानि है, लॉस किया है प्रतिशत पे। तो इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम 5% का निकालेंगे। ठीक है,
और जितना होगा उससे हम भाग नहीं तो गुणा कर देंगे। 5% का दोस्तों होता है आपका बटा में 100, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है, याद रखना प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। और इसको काट देना है तो काट दो, 5 एकम 5 और 20 के 100। और जब हानि बोला है तो इसमें से एक को माइनस कर देंगे तो आपको 19/20 हो जाएगा, ठीक है, 19/20। अब पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य कैसे करेंगे, 500 को और 19/20 से क्या कर देना है, क्या कर देना है, डायरेक्टली गुणा करना है, 0 से 0 को काट देना है और एक बार में, और ये 25 बार में, और 25 को और 19 को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ये सपोज ये क्या है, ये एसपी है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य कितना निकला, इतना। कहने का मतलब है कि दोस्तों खरीदा है 500 में, आप बेचा है 475 रुपए में, जो हानि तो होगी, हानि को डायरेक्टली बोल रहा है कि आपने हानि को बेच रहा है, कितने पे, 5% पे। तो कह रहा है कि इतना में जब खरीदा है तो बेचा कितना में है, वो पूछ रहा है ना कि बेचा कितना में है, तो दोस्तों 475 रुपए बेचा है, निकल गया आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल कर लेते हैं। ₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि वस्तु का रेट दिया हुआ है और प्रतिशत भी दिया हुआ है, वो कितना में बेचा है और कितने प्रतिशत पे बेचा है वो भी बता रखा है, लेकिन हमें ये पता करना है कि खरीदा कितना में है। हमें ये नहीं पता कि कितना में खरीदा है, पर इतना पता है कि इतने रुपए में वो बेच रहा है, और कितने पर, तो इतने प्रतिशत पे। जब ये भी पता मिल गया, वो भी पता मिल गया, तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना है कि खरीदा कितने में और कितना में बेच रहा है। तो इसमें साफ साफ बता रहा है कि जो एसपी है, एसपी 600 है, यानी इतना में खरीदा बेचा है, सेल प्राइस कितना में किया है, वो कितने पर, 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है, यानी प्रॉफिट पर, इंग्लिश में प्रॉफिट लिखते हैं और इसको विक्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं, ठीक है। बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो कितने पे, 20% पे। तो सबसे पहले दोस्तों इस पे आपको ध्यान देना है, प्रतिशत के लिए क्या लगा देना है, 100, 1/5, ठीक है। लाभ हो तो इसको अंदर जोड़ देंगे तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो गया ना, और लाभ हुआ तो इनको जोड़ देंगे, अगर हानि हो तो घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, अगर लाभ हो तो इसमें जोड़ देंगे, तो 6/5 हुआ। लेकिन निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य पूछे तो जो नीचे वाले नंबर है ना उसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर वाले जो नंबर है उसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये कितना बेचा है, 600 में, 600 में बेचा है, तो इसको ऊपर ले जाइए तो 5 हो जाएगा, और इसको नीचे 6 तो 6 कर गया, कितने बार में, एक बार में, और 100 को और 5 से गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पे 500, यानी कितने में खरीदा है भैया, 500 में, और बेचा कितना में है, 600 में। समझ में आ रहा है ना आपको। तो आपका विक्रय मूल्य यानी सॉरी ये क्रय मूल्य आपको पता चल गया कि खरीदा है इतना में और बेचा है इतना में, और कितने प्रतिशत पे, तो 20% पे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, ये भी देख लें। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अब इसमें भी यही पूछ रहा है कि आपको
जिस वस्तु को बेच रहा है उसके बारे में पता है, कितने प्रतिशत पे बेच रहा है वो भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य कितना है, वो कितने में खरीदा है, वही तो निकालना है इसमें। सीपी है आपका 300 रुपए, यानी 300 में बेच रहा है, ठीक है। और जो प्रॉफिट है आपको 20% है, वो भी सॉरी प्रॉफिट नहीं है, हानि है, हानि पर बेच रहा है, लॉस पर। तो इसका निकालना है क्या, सीपी ना निकालना है, यानी क्रय मूल्य। सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे ना, जब लॉस पर बेच रहा है तो 20/100 कर देंगे। प्रतिशत के लिए 100 लगा रहा हूं, याद रखना प्रतिशत जो है ना, ये प्रतिशत है ना, इस प्रतिशत के लिए मैं 100 लगा रहा हूं। और 0 से 0 कर गया, और 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी 1/5 आपका सवाल आ गया। और जब हानि लिखे तो भैया इसमें से घटा देना है, तो 4/5 आ जाएगा। पता है कैसे, ये भी बता देता हूं। देखो इनमें से एक माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, इनमें से एक माइनस करेंगे तो 4/5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 4/5 आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य पूछे तो दोस्तों नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली संख्या को नीचे ले जाना है। लेकिन कितना में है, 300 में बेच रहा है, तो गुणा में 5/4, ठीक है। इसको काट देंगे 2 बार में, 150 बार में, फिर काटेंगे ये 75 बार में। तो 75 को 5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 25 के 5 हाथी 2, 7 5 35, 36 37। तो उसका जो कोस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 375 है, ठीक है। कितना है, 375। 375 में खरीदा है और 300 में बेचा है, तभी ना इसको लॉस हुआ, तभी ना लॉस हुआ कि 300 में बेचा है और 20% पे, लेकिन खरीदा कितना में है वही हमें निकालना था। तो सीपी निकाल दिया है 375 रुपए। यानी कहने का मकसद ये है दोस्तों कि 375 रुपए में खरीदा और 300 रुपए में बेचा, वो भी 20% हानि पर, तो उसका हानि ना हुआ। हानि कितने का हुआ है, 75 रुपए का तो हानि हो गया। 300 में खरीदा, सॉरी 375 में बेचा और 375 में बेचा और 300 में बेचा और 375 में खरीदा, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि इतना में खरीदा था और इतना में बेचा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, ये भी देख लेते हैं ये सवाल कैसा है। एकदम इजी है दोस्तों, सवाल एकदम हलवा की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाएगा 30% का लाभ हो, ठीक है ना। किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 20% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए बेचे कि 30% का लाभ हो, ठीक है। देखिए आपको एसपी दे रखा है कितना, 480। आपको यहां पे हानि भी दे रखा है 20% और प्रॉफिट भी दे रखा है, लाभ। तो कितने बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। जो तब ऐसा जो अगर नंबर दिखे ना, अगर ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये कितना है, 480, ठीक है। जब आपको हानि हो 20/100, आपको बताया था कि 0 से 0 कर गया, ठीक है, और इसको भी कर देंगे तो 1/5। अगर हानि लिखे तो इसमें से घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है, 4/5 हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे 4/5, ठीक है ना।
इसको हम लिख देंगे 4/5। आपको इतना में बेच रहा है, क्या बता रहा है, जो सेल प्राइस है 480 है और हानि है इतना में और लाभ है जो इतना है। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 400 रुपए में 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लाभ के बारे में बता रहा है कि कितने प्रतिशत पर बेचा जाए कि लाभ हो। तो सबसे पहले जो लाभ है तो लाभ को ले लेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही करना है। ठीक है, यानी 30/100 कर देना है। ठीक है, इसमें जोड़ दो, इसको डायरेक्टली इसमें जोड़ देंगे 30/100, तो यानी 130 बटा आ जाएगा। ठीक है ना, कितना जाएगा 30, 130 आ जाएगा। ठीक है, ये लाभ है। और हानि लिखे, हानि बताए, ठीक है, तो 100 को ऊपर और 80 को नीचे, इसलिए क्योंकि अब यहां पे जब हानि बता रहे हैं, हानि जो है ना, हानि बटा 100। ठीक है, तो जो हम क्या करेंगे, जब हानि लिखे तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, और चाहे आप इसको कार कभी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 100 से 100 कर गया। ठीक है ना, क्या आप कर सकते हैं, 0 से 0 डाल सकते हैं, 1/5 भी कर सकते हैं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा आपको, 480, 130 बटा में 80। ठीक है, तो 30 को 0 से 0 को काटिए, 0 कर गया, आपको बचा 480 और गुणे 13 बटा में 8, 8 5 40, 8 5 40 आपका ये हो गया। ठीक है, और 8 एकम 8, 510 नहीं सॉरी 8 5 40 ये हो गया। 480 को 8 का 32, 8 5 40, 8 एकम 8, चार 2 4, फिर 2 से 12, 1 6। ठीक है, और 60 को 13 से आप गुणा करेंगे, 0 18 0 6, 780। आपका जो आंसर निकला है ये कितना है, 780 हो गया। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना। तो ऐसा थोड़ी सवाल है जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपको ऐसे करना है। ठीक है, कर लेना, इजी है और ज्यादा वो खास नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी देख लेते हैं कैसा सवाल है, उसके बारे में पता कर लेते हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए कैसा सवाल है, आपको भी पता चल जाए। 780 हुआ। ठीक है, याद रखना। किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए तो उसे 20% का हानि हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु है यानी इसका सेल प्राइस जो है, ठीक है, सेल प्राइस आपका है इसका 375 रुपए। प्रॉफिट और लॉस, आपका प्रॉफिट दे रखा है 25% और लॉस जो है 20%। ठीक है, लेकिन जो पूछ रहा है कि उसको कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, जिसके बारे में कहा जाए भैया उसको ऊपर लिखना है।
और जिसके बारे में ना कहा जाए उसको नीचे लिखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 375 बता रहे हैं तो 375 हम लिख देंगे साफ साफ, 375 इंटू, ठीक है, जिसके बारे में बता रहा है, ठीक है, इसको क्या कर देना है, 80 बटे में 100 लगा देना है, ठीक है, और 100 बटा 125 को नीचे करना है, 100 से 100 काट देना है, 375 गुणे में 80 और बटा में 125, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं 5 के टेबल से, ठीक है, 5 छके 30 और 5 छके 30 आपको अगर 375 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 बचे 25, ठीक है। इसको आप तीन सौ पचहत्तर को गुणा कर देना 6000 को 25 से, 12 पचे 60, 5 बचे 25, 1200 बटे में 5, 5 गुना 10 और 5 चौका 20, कितने में दोस्तों, 240, ठीक है। आपका ये कितना है, 240 में बेचा जाए तो उसका लाभ होगा, ठीक है, याद रखना। तो आपका अंतर यही है, सवाल को घुमा फिरा पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। तो ऐसे ही करना आपको, ठीक है, याद रखना।